नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारा बवाल चल रहा है टेलीग्राम को लेकर के, उस पर ध्यान मत केंद्रित करिए, राधे राधे कहिए। आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और क्वेश्चन आगे लेकर के चलते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी कंसंट्रेट करो 27 अक्टूबर पर। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो ज्योग्राफी समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ज्योग्राफी में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आ रहा है या फिर आपको इस अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए अब जो भी है मेरा काम है कंप्लीट कराना, तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। जितने मोस्टली सब्जेक्ट जितने करा सकता हूँ उतने करा दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, कुछ लोगों ने आंसर किया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो दे देते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था वो यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आया हुआ था। ठीक है, और इसमें पूछा था कि पटकाई पहाड़ी निम्न में से किन राज्यों में संलग्न नहीं है। यहाँ पर मैंने फैली लिख दिया है, लेकिन उसका लिखा हुआ था संलग्न। जो ओरिजिनल वर्ड है वो ये था कि किन से संलग्न नहीं है। तो जिनसे संलग्न है उनका मैं बता रहा हूँ। ये असम से संलग्न है, ये करेक्ट है। उसके बाद आपका मेघालय से संलग्न है, ये चीज़ भी करेक्ट है। एक सेकेंड, ये चीज़ भी करेक्ट है। त्रिपुरा से ये संलग्न नहीं है। मणिपुर से संलग्न है। मिजोरम से संलग्न है। और उसके साथ साथ जो नागालैंड है उससे ये संलग्न है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हो जाएगा त्रिपुरा से संलग्न नहीं है, यानी कि त्रिपुरा से किसी भी तरह पटकाई जो है उसकी कोई भी शाखा या उसका कोई भी अंश जो है टच में नहीं आता है, या जो बाउंड्री है वो भी किसी तरह से भी टच में नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बेसिकली फैली की जगह पर संलग्न वर्ड यूज़ करके इसका आंसर करना था। ठीक है, फिर मैंने कुछ चीज़ें और पढ़ाई थी जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, एक क्वेश्चन कराया था, ये सब भी बता दिया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, एक बार फिर से ही हम लोग चीज़ों को देख के मैपिंग के माध्यम से आगे चलेंगे। आज मैपिंग की क्लास है, आप लोग को पता भी होगा थंबनेल देख करके। तो मैपिंग के माध्यम से जितना भी भारत की पर्वत श्रेणियां हैं वो सब, और उसमें जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके भी नाम हम लोग यहाँ पर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैपिंग के माध्यम से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ इधर उधर हो गया है। ठीक है, लोकेट करना है नंगा पर्वत को, मशेर ब्रह्म, ठीक है, केटू को और गशेर ब्रह्म को। ठीक है, अगर आपको लोकेट करने के लिए देता है या ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप लोग कैसे करोगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चारों पढ़ते कहाँ हैं, तो कश्मीर वाले हिमालय में ये सब पढ़ते हैं। तो K2 यहाँ पर आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि करेक्ट ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, ये K2 है, ये पोर्शन। दूसरे नंबर पर है गशेर ब्रह्म, तो मैं गशेर ब्रह्म भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गशेर ब्रह्म। ठीक है, आप लोग एक एटलस खरीद सकते हो, एटलस का नाम है ब्लैक स्वॉन। ठीक है, ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन करके है। मार्केट में बहुत सारी एटलस आती है, जिसमें से मैंने यूज़ की है, ऑक्सफोर्ड की यूज़ की है, और भी इधर उधर की कई सारी एटलस यूज़ की है। बट जो बेस्ट एटलस, मैं 4-5 एटलस यूज़ किया हूँ, 4 एटलस। ठीक है, उसमें से जो बेस्ट एटलस मुझे लगी है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको लेनी होगी तो ले लेना, मतलब जिसके पास नहीं होगी, जिसके पास होगी वो अपना मैनेज करके चीज़ें उसी से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर गशेर ब्रह्म है, ये K2 है। फिर यहाँ पर आता है आपका मशेर ब्रह्म। ठीक है, मशेर ब्रह्म आता है, और ये आपका आता है नंगा पर्वत। ठीक, तो ये चारों चीज़ें आपको इस मैप में दिखाने का प्रयास था। तो ये चीज़ें दिख गई होंगी। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लेंगे। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ दिख रही होंगी आपको, ये और ये। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलेज से मैंने बताया था KLZ यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो आपका कुछ होमवर्क है, क्या है, आप उत्तराखंड में कुछ चीज़ों को दिखाएंगे, जैसे कामेत को दिखाएंगे, ठीक है, और नंदा देवी को दिखाएंगे उत्तराखंड के मैप में। नेपाल में आप लोग DAMM LMK ये सब कुछ दिखाएंगे, जहाँ पर K है कंचनजंगा, D है धौलागिरी, A से अन्नपूर्णा, M से मनसालू, M से माउंट एवरेस्ट, L से ल्हासा और M से मकालू। तो डैम LMK करके याद कर लीजिएगा। और सिक्किम में आपको दिखाना है कंचनजंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोकेट करोगे। मैप आपको टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी हिंदी के मिल जाएगा, एक ब्लैंक मैप, और उसमें आप लोग अपने एटलस देख करके या कहीं से भी देख करके उसको मैप करना सीखिए। ठीक है, फिर हम लोग जो है यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, तो फिर से इस चीज़ को हम लोग खुद से मैप कर सकते हैं कि 8611 मीटर की हाइट पर सबसे ऊपर K2 है, जो कि आपका हिमालय पार का पार्ट है। हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय इज नॉट हिमालय। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय नहीं है। ठीक है, हिमालय के अलग 3 पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसीलिए
ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, कभी कभी मतलब सॉरी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन है, तो वो कंचनजंगा है, जिसको टाइगर हिल से देखा जाता है सिक्किम में। 3 बजे आपको जग के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर दूसरा, जो कि मैंने बताया गशेर ब्रह्म है। ठीक है, गशेर ब्रह्म। फिर उसके बाद आता है मशेर ब्रह्म, और चौथा आता है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, तो 4 लोकेशन जो है मैंने यहां पर दिखा दिया, आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट और उनकी जो महत्वपूर्ण हिल्स है। तो सबसे पहले ब्लैंक मैप जो है ले सकते हैं शॉप से, या यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग उसको लीजिए, प्रिंट कराइए और फिर साथ में भरते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहां मैं चीज़ों को दिखा रहा हूं। देखिए, भूटान खत्म होता है, थोड़ा सा मोटी पेन कर लूं तो ज़्यादा बेटर जो है दिखाई देगा। चलिए देखिए, भूटान खत्म होता है आपका, इस क्षेत्र में भूटान खत्म हो रहा है। ठीक, ये भूटान है, जिसको थंडर बोल्ट, कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब वज्रपात वाला देश कहते हैं। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक, ये जो मैप है वो मैं लेकर के आया हूँ आपका ओरिएंट ब्लैक स्वॉन वाले मैप से। तो सबसे पहले एक यहाँ पर देखिए दाफला हिल्स है, फिर है मीरी, फिर है अबोर, और है ये मिश्मी। तो मिश्मी मुड़ी हुई है। तो फिर से देखिए, सबसे पहले है दाफला, आज ही याद करके घर जाना है, कोई अवॉइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले है दाफला, कहाँ मिलेगा, तो असम के ऊपर, ये असम का क्षेत्र है। देखिए, असम के ऊपर मिलेगा दाफला, उसके ऊपर मिलेगा मिरी, उसके ऊपर मिलेगा अबोर। तो ये डीएम में मिल रहा है, दाफला, मिरी और अबोर। ठीक है, और मिश्मी जो है ऐसे नीचे आता हुआ मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, फिर आप लोग जब नीचे आओगे असम के, तो यहां पर मिलेगी मिकिर हिल्स। ठीक है, फिर आप लोग मेघालय के पोर्शन में आओगे, ये मेघालय की बाउंड्री है। देखिए, ये मेघालय की बाउंड्री है, ठीक, बांग्लादेश के जस्ट हाथ पे। तो यहां पर मिलेगी गारो, खासी और जयंतिया। अब ये हिल्स भी हैं और यहीं पर ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, गारो ट्राइब्स, खासी, जयंतिया ट्राइब्स यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके नीचे जब देखोगे या बगल में देखोगे तो बरेल रेंज मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मैं सब कुछ रिवाइज करूंगा। ठीक, फिर आप लोग जब मिश्मी से लौट रहे थे तो यहां पर आपको मिल रहा था पटकाई रेंज। ठीक, अब ये पटकाई रेंज पर ही प्रश्न पूछा हुआ था कि किस देश में, किस राज्य से संलग्न नहीं है, तो उसका आंसर था त्रिपुरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स होती है, तो जो पटकाई है वो उससे संलग्न नहीं है। फिर उसके नीचे आओगे तो नागा हिल्स आपके नागालैंड साइड में मिलेगी, और सबसे नीचे आपको मिजोरम में मीजो हिल्स मिलेगी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 चीज़ें, ये चीज़ छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, साथ में हम लोग बारी बारी बिल्कुल एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या लोकेट किया था, सबसे पहले हमने लोकेट किया था भूटान। ठीक है, तो भूटान लोकेट हो चुका है आपके मैप में। उसके बाद हमने लोकेट किया कि दाफला है, कहाँ पड़ेगा, ये बताया। पहले दाफला पड़ेगा, फिर मिरी पड़ेगा, फिर अबोर पड़ेगा। दाफला, मिरी, अबोर, फिर उसके बाद पड़ेगा मिश्मी। ऐसे घूमती हुई है, थोड़ी चापाकार श्रेणियां हैं, मतलब कि थोड़ा वक्राकार है, मतलब कर्व में है मिश्मी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि असम के ऊपर तीनों के तीनों पड़ रहे हैं अरुणाचल साइड में, यानी कि दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये सब कुछ कहाँ पड़ रही है, अरुणाचल के साइड में पड़ रही है। फिर और आप देखोगे तो ये ऐसे ऊपर की ओर जाती हुई आपको दिख रही हैं श्रेणियाँ, और ये मिश्मी घूमी हुई, मैंने बताया कि घूमी हुई दिख रही है। फिर हमने क्या देखा कि ये मिकिर है, आसाम से जस्ट नीचे वाला जो मैंने लाइन खींचा उसके जस्ट नीचे क्या है, तो मिकिर रेंज दिखाई दे रही है। फिर मैंने आपको दिखाया कि ये है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय के नीचे आपको दिखाया बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के ऊपर हाथ जो है उस पर कौन कौन सी हिल्स दिखाई, तो गारो, खासी और जयंतिया क्रमशः दिखाई। और मैंने कहा कि ट्राइब्स यानी कि जनजातियां भी इसी नाम की पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको दिखाया कि उसके बगल में जस्ट बरेल रेंज है, क्या है, बरेल रेंज है। फिर उसके बाद आओगे आप, जब मिश्मी से नीचे आ रहे हो तो पटकाई रेंज आती है। पटकाई रेंज के बाद मैंने कहा कि त्रिपुरा का जो हिस्सा है वो पटकाई रेंज से संलग्न नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ था। उसके बाद आपको मैंने दिखाया नागा हिल्स, और नागा हिल्स के बाद हम लोग मीजो, और फिर मैंने कहा कि आप पटकाई और त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा हिल्स और मीजो हिल्स को छोड़ सकते हैं, यहाँ नागा हिल्स तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई एटलस लेने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है तो आपको बता दिया हूँ कौन सा एटलस लेना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 करके हमने इसमें ले लिया है, तो चलो लिखने का प्रयास करते हैं।
कौन कौन सी श्रेणियाँ होंगी। ठीक है, आइए लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। आप लोग भी तब तक जो है पॉज करके वीडियो ये बना सकते हैं, अपने कॉपी में बना लीजिए और 1 2 3 4 जो लिखवाता जा रहा हूँ उसको ध्यान से करते जाइए। ठीक, तो सबसे पहले ये सबसे आसान होता है। ठीक है, इसका लिखना क्या होता है कि गारो खासी जयंतिया 1 2 3, यानी कि गारो, मैं जी लिख रहा हूँ केवल, गारो खासी जयंतिया 1 2 3। ठीक है, फिर हम लोग जब ये यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पहली कौन सी होती है, तो 10 नंबर होती थी डाफला, फिर 11 नंबर हमने पढ़ा था मीरी, फिर डाफला मीरी अबोर, 12 नंबर में अबोर। ठीक है, 4 नंबर हम लोग को बहुत ठीक से पता है मिशमी थी, जो कि मूव मतलब घूम रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद 5 नंबर की जो है ये थी आपकी पटकाई, शायद थी पटकाई। ठीक है, फिर उसके नीचे आती है 6 नंबर पर नागा, 8 नंबर पे आती थी आपकी मिकिर। ठीक है, और 9 नंबर में आती थी बरेल। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी। गारो खासी जयंतिया में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिशमी, पटकाई बूम और नागा 4 5 6, 4 5 6 में, सॉरी 4 5 6 मिशमी, हाँ ठीक है, मिशमी, पटकाई बूम और नागा 4 5 6 में ये हो गई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 7 8 9 में आता है मीजो, मिकिर, बरेल। 7, हाँ मिजोरम के पास है तो सबसे नीचे मिजोरम पड़ता है, जेड है अक्षर, ऐसे याद कर लो। 7 8, ठीक है, मिकिर, और 9 में आता है बरेल। तो यहाँ तक सही हो गया। फिर 10 11 12 में दाफला। ठीक है, ये और ए से अबोर। ठीक है, तो दाफला, मीरी और अबोर ये लास्ट हो गया। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट का बना के आप जितना मैंने यहाँ पर दिखाया है वो चीज़ दिखा लेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ये 12 तरीका है। ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका है। एग्जाम के टाइम में आप इस तरह से नॉर्थ ईस्ट बनाइए, और ये मत ध्यान रखिए कि मैं स्टेट भी करेक्ट दिखा दूँ। पहले आप ये दिखाइए कि कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन किसके दाएं बाएं है। ठीक है, ये चीज़ रादर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, कि अगर मैं आपको 3 यहाँ पर रेंज दे दूँ, जैसे दाफला, मीरी और अबोर दे दूँ, ठीक, तो वो बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए कि भाई अबोर सबसे ऊपर है, मीरी बीच में है, और 10 नंबर पर दाफला जो हमने दिखाया है दाफला सबसे नीचे आएगी इन तीनों में। ठीक है, अगर मिशमी यहाँ 4 नंबर पर है और वो मुड़ी हुई है, जैसे मैंने कैसे बताया कि ऐसे मुड़ी हुई है, यानी कि इस तरह से दिखाई देगी, तो ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए आपके मैप में। ठीक है, बस मैप का यही मतलब है कि जो चीज़ आप दिखाओ वो चीज़ ठीक से दिखाई दे। अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है, तो कोई भी छोड़ेगा नहीं लेक्चर। अब हम लोग ऊपर के सारे लगभग एक्सक्यूज मी, ऊपर का जितना भी हम लोग को देखना था हिल्स, दोस्तों मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, आवाज़ आप लोग तेज कर लीजिएगा, गले में कुछ दिक्कत हो रही है। तो ऊपर का जितना हम लोग को देखना था दोस्तों वो हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि भाई हिमालय यानी कि इंडियन प्लेट आती है, यूरेशियन प्लेट से लड़ जाती है। लड़ने के बाद 2 तरह की गांठें बनती हैं, जिसमें जो इंडियन के साइड मतलब जो भारत के साइड बवाल करने वाली गांठ है वो है आपका पामीर नॉट। वहाँ पर एक गांठ पड़ती है जिससे कई सारी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, जिसमें हिमालय की 3 निकलती हैं, हिमालय पार वाली निकलती हैं, कुनलुन शान निकलती है, तियान शान निकलती है। पाकिस्तान के साइड में आते हैं तो हिंदकुश निकलती है। ठीक है, और भी उसमें सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, सॉल्ट रेंज सब कुछ निकलती है। पोतवार का पठार भी इसी की उपज है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में पड़ने वाला एक पठार है। ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ। उसके बाद जब आप देखोगे तो सबसे पहले सीमा पार में 3 क्षेत्र बनते हैं। कॉलेज से मैंने याद करना बताया, KLZ, या तो आप कलेजा से याद कर लो, जो भी याद करना चाहते हो। ठीक है, तो KLZ में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर मैंने 3 रेंज बताई। जस्कर वाली रेंज को ही आगे जब बढ़ा देते हैं, कि जस्कर की जो रेंज है अगर उसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो यहीं पर जो है हम लोग बर्फानी बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, यानी कि वो आपका कैलाश श्रेणी बनती है। ठीक, फिर हमने बताया कि 3 पार्ट में हिमालय जो है बड़े स्तर पर फोल्ड होता है, और जो तीसरा पार्ट है जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं वो बेसिकली क्या है, डिपोजिशन है, यानी कि मलबे से बना हुआ है। ठीक, तो जो पहला पार्ट है वो शुद्ध रूप से ग्रेनाइट है, उसको बोलते हैं महान हिमालय, ठीक, या इनर हिमालय। ठीक है, कई सारा उसका नाम है। तो महान हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री जो भी उसका नाम है, उसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उसके 10 चोटियों में से 9 जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, और एवरेज हाइट जो उसके पूरे रेंज की है वो 6000 मीटर की है। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ तक जा रहा है। ठीक है,
कि नंगा पर्वत से वो स्टार्ट होता है और जाता है आपके नामचा बरवा तक, इतना लंबा जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जो रेंज, हाँ इसमें एक चीज़ और बतानी है कि भारत में जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है इसकी, वो पड़ती है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। और जो इसकी एक्चुअल सबसे ऊंची चोटी है, इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8,850 मीटर के आसपास उसकी वर्तमान हाइट है, वो पड़ती है आपकी नेपाल में, ठीक है। और मोस्टली चीज़ें नेपाल में ही पड़ती हैं। फिर आप जब दूसरी रेंज में आते हो जो कि मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय में क्या क्या आता है, मिडिल हिमालय, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका इन दोनों के बीच में घाटियों के बारे में भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो क्षेत्र आपका नेपाल में आता है उसको महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जब भी हिमालय की बात की जाती है तो बेसिकली मध्य हिमालय की ही बात की जाती है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और तीसरी जो श्रेणी आती है वो आती है शिवालिक, ठीक। तो कुछ कुछ चीज़ें सबके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी पड़ती है। तो मैंने लगातार बताया कि मेघालय साइड में आपको 3 देखने को मिलेगी, जो कि गारो, खासी और जयंतिया है। जब उससे थोड़ी दूरी पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी एक बरेल श्रेणी, ठीक है। और जस्ट जब ऊपर जाओगे, बरेल श्रेणी के थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया से भी थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ पर जो आपको मिलती है वो मिलती है मिकिर, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के साइड जब जाओगे तो 3 श्रेणियां मिलती है। सबसे टॉप पर मिलती है अबोर, अबोर से जब नीचे आओगे तो आपको मिलेगी मीरी, और मीरी से जब नीचे आओगे तो आपको जो श्रेणी मिलती है उसका नाम है दाफला, ठीक। फिर नॉर्थ ईस्ट में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही एक कर्व लिया हुआ यानी कि वक्राकार एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम है मिशमी। मिशमी के नीचे आते हो तो आपको मिलता है पटकाई श्रेणी, या पटकाई बूम भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा। उसका जो संलग्नक है वो उसमें आपका त्रिपुरा नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। उसके नीचे आओगे तो नागालैंड में नागा श्रेणी मिलेगी। सबसे नीचे चले आओगे तो मिजोरम में आपको मिजो रेंज मिलेगा, और त्रिपुरा में आपको त्रिपुरा हिल्स मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं और मध्य भारत में जो चोटियां हैं, जो पर्वत हैं, उनको देखेंगे, ठीक है, क्रमशः। तो चलिए मध्य भारत में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये है अरावली के पहाड़। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये रेसिड्यू पर्वत है। रेसिड्यू क्या होता है, अवशिष्ट, ठीक। मतलब कभी एक समय माना जाता है कि एक समय में ये हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन क्रमशः अपक्षय और उसके बाद अपर्दन के कारण धीरे धीरे ये कटता चला गया। यानी कि उसकी वेदरिंग भी हो रही थी और उसके साथ उसका जो अपर्दन है, इरोजन है, वो भी हो रहा था, ठीक। कैसे कैसे होता है, तो देखो बारिश होती है तो भी टूट फूट होता है चट्टानों में, ठीक। तो वो चीज़ वेदरिंग कहलाती है। हवाओं के साथ अपर्दन भी होता है, कभी कभी वेदरिंग भी होती है, लेकिन मोस्टली वेदरिंग में केमिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो बारिश के साथ ही होता है, ठीक है। बाढ़ आई तो उस समय में हो गया। तो वेदरिंग और इरोजन दोनों होते होते क्या हो गया, अरावली रेसिड्यू पर्वत यानी कि कम छोटा पर्वत हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका राजस्थान के इलाके में। जैसे ही आप दिल्ली से अगर कभी जयपुर जा रहे हो, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि दिल्ली से अगर जयपुर जा रहे हो तो जैसे ही दिल्ली क्रॉस करोगे, हरियाणा का कुछ पोर्शन क्रॉस करोगे, तुरंत से जो है अरावली की रेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए भी अरावली बहुत ज़्यादा इस समय वर्तमान समय में गड़बड़ हो रहा है, हो भी गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खनन का कार्य करते हैं, पत्थर वत्थर निकालने का कार्य भी अरावली से करते हैं, ठीक। तो ये अरावली रेंज याद कर लेनी है आपको। उसके बाद बीच में याद करना है मालवा प्लेट्यू। मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया है, लेकिन मालवा प्लेट्यू जो है इतना बड़ा भी नहीं है। अब बनाते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है दोस्तों, तो आप लोग अपना मैप साथ में रखिएगा। मालवा प्लेट्यू जो है इतना बड़ा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये है मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर मालवा का पठार। उसके बाद आता है जस्ट आपका विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्याचल। तो आपको पता है कि विंध्याचल कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर साइड में जाओगे तो विंध्याचल पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो, थोड़ा सा और टेढ़ा रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरीके का है कि पहले अरावली पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, लेकिन थोड़ा छोटा लिख दिया है तो दिखाई नहीं देगा, देखिए, ठीक है। तो अरावली के पहाड़ पड़ेंगे, बीच में पड़ेगा आपका मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बाद पड़ेगा विंध्याचल। तो ये चीज़ याद रखना है। विंध्याचल के जस्ट बगल में कैमूर पड़ेगा और फिर वो बघेलखंड तक जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि ऊपर कौन है, तीनों में 3 ऐसे श्रेणी बना देगा, पूछ लेगा ऊपर कौन है। सबसे ऊपर है अरावली, ठीक है। उसके बाद बीच में मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बाद विंध्य, विंध्य के बाद राइट साइड में देखोगे तो कैमूर पड़ेगा, ठीक है, ये कैमूर, ठीक है। और उसके बाद वो कैमूर धीरे धीरे बघेलखंड तक जाएगा। अब जब यूपी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूपी का पोर्शन ढंग से पढ़ेंगे, तो मैपिंग में हम बघेलखंड, रुहेलखंड, कौन खंड क्या बोला जाता है, बिल्कुल उस समय देखेंगे। अभी आप बस इतना काम चला लो कि भाई विंध्य के बगल में कैमूर, कैमूर के बगल में बघेलखंड पड़ेगा। फिर आता है सतपुड़ा, उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा आएगा। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में कौन सी श्रेणी बांटती है, डिवाइड करती है, तो वो है सतपुड़ा, ठीक है। पहले दिन जब मैं बता रहा था कि इंडियन प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट से लड़ती है, तो शायद मैंने एक चीज़ गड़बड़ बता दी थी, शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली।
मैंने बताया कि ऐसे डायमंड शेप इंडिया का है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ऊंचा है, जबकि ये वाला पोर्शन नहीं ऊंचा है दोस्तों। ऊंचा कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन ऊंचा है और ये वाला जो है नीचा है, ठीक। इस तरह से कुछ अपनी पतंगों रूपी इंडिया जो है इस तरह से है, ठीक है। इसीलिए सारे नदियों का पानी समझ लो ऐसे इधर गिर जाता है। और भ्रंश में जो बहती हैं, जो भ्रंश है इसमें जो बहती हैं 2 नदियां 3 नदियां, वही बस जो है केवल वेस्ट वर्ड है, बाकी सारी की सारी पूर्वगामी नदियां हैं। तो 2 ही 3 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिमगामी हैं, ठीक है। इसमें से एक हो गई आपकी माही नदी हो गई, एक हो गई आपकी नर्मदा नदी, एक हो गई ताप्ती नदी, और एक मांडवी नदी है शायद नीचे, जो कि गोवा के आसपास में शायद है, ठीक है। तो यही कुछ नदियां हैं, बाकी सब आपके पूर्वगामी यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती हैं। अब सतपुड़ा जो है वो ठीक बीचों बीच से बांटता है। उसके बाद आता है महादेव श्रेणी, और महादेव के नीचे आता है बैतूल का प्लेट्यू यानी कि बैतूल का पठार, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो बैतूल का पठार आता है। तो ये कुछ चीज़ें डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये समझो कि पर्वत श्रेणियां कुछ और होती हैं और उनकी पीक्स यानी कि सबसे ऊंची चोटी, जो सर्वोच्च चोटी है, वो कुछ और होता है, ठीक। तो सबका मैं एक बारी डेटा भी दे दे रहा हूं कि अरावली जो पहाड़ है वो आपके राजस्थान में फैला हुआ है। अब वहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। तो वहां पर एक पर्वत पड़ेगा माउंट आबू। माउंट आबू अरावली का ही एक समझ लो रेसिड्यू पर्वत है, थोड़ा सा अलग होगा उससे। और उसी में सबसे ऊंची चोटी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, सबकी ऊंची चोटियां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो पहला ही हो गया अरावली माउंटेन। अरावली, यार देखो हिंदी में इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत धीरे धीरे लिखाएगा, फिर लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, जल्दी से लिखा जाता है। मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ, लेकिन अब क्या करूँ यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो अरावली माउंटेन जो है वो माउंट आबू याद रखना जरूरी है। अंग्रेजी में MOUNT मत देखिए आप लोग, बस कान से सुन लीजिए कि माउंट आबू जो है वो अरावली माउंटेन की सबसे ऊंची रेंज है। वहीं आप बात करो दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि जो आपका धूपगढ़ है वो महादेव श्रेणी का है, महादेव श्रेणी या माउंटेन का, ठीक है। क्या है? धूपगढ़, ठीक। तो ये जो महादेव श्रेणी पड़ रही है ना सतपुड़ा के नीचे, इसका सबसे ऊंचा पीक क्या है? तो ये धूपगढ़ है, याद रखना है। महादेव का कौन है? धूपगढ़ है, ठीक। फिर इसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं सद्भावना शिखर या कलुमार शिखर, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, विंध्य का ठीक है, सद्भावना शिखर या कलुमार शिखर। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि महादेव श्रेणी का कैसे ये धूपगढ़ बता दिए हैं। तो यार महादेव श्रेणी जो है ना ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं सीधे लिख दे रहा हूँ सतपुड़ा का धूपगढ़, ठीक है। ये ज़्यादा आप लोग को सेटिस्फाइंग लगेगा, तो ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा होगा अब, ठीक है। तो ये हो गया सतपुड़ा की ही धूपगढ़ है, और ये महादेव हिल्स में यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ सतपुड़ा का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो महादेव हिल्स का भी ये जो है सतपुड़ा ही का पार्ट है, और ये इसका भी धूपगढ़ होगा। तो लगभग चारों माउंटेन्स का मैंने लिख दिया है जो कि मध्य भारत में पड़ता है। अब हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, प्रायद्वीपीय श्रेणियां देखेंगे, और बहुत अच्छे से, मतलब जिसको भी आज तक कंफ्यूजन रहा होगा ना ये माउंटेन्स एंड हिल्स वाले में, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और ये बता रहा हूं कि मैंने कोई चीज़ खिचड़ी नहीं की है। बहुत सारे लोग आपको पढ़ाए होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, तो खिचड़ी कर दे रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी परेशानी के हिसाब से, स्टूडेंट्स की परेशानी समझ के, अपने भाई बंधु बच्चों की तरह, मतलब दोस्तों की तरह जो है पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। तो प्रायद्वीपीय श्रेणियाँ मतलब होता है पेनिनसुलर, SULAR, पेनिनसुलर इंडिया पीक्स। तो चलिए ये जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो सतपुड़ा के जहाँ सतपुड़ा मिल रहा है लगभग मध्य भारत में, मतलब ठीक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ठीक अलग करता हुआ। अब वहीं से एक चीज़ और देखनी है कि 1 2 3 4 5 मैंने लिख करके रखा है, मतलब 5 पीक्स या श्रेणी और निकल रही हैं। उसके साथ साथ एक हरिश्चंद्र श्रेणी जो है महाराष्ट्र के साइड में वो भी निकल रही है। तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो एक और सतपुड़ा जहां मिल रही है जिस पॉइंट पे, वहीं से लगभग हरिश्चंद्र श्रेणी निकल रही है, और सतपुड़ा और हरिश्चंद्र के बीच में 5 छोटी छोटी श्रेणियां और हैं। हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसूबाई, हरिश्चंद्र की पीक है ये,
ठीक है ना। ये हरिश्चंद्र में ही देखिए ब्लू कलर का मैंने बनाया था, अब इसको ब्लैक हो गया, फिर से कुछ और कलर बदल देता हूँ इसका, ठीक है। तो कुछ ब्लू कलर का ही कर दे रहा हूँ। तो ये ब्लू कलर का जो है ये क्या है, ये है कालसू बाई, जो कि हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है दोस्तों, सबसे ऊपर पड़ता है सतमाला, तो यहाँ पर पड़ता है सतमाला रेंज। फिर उसके बाद पड़ता है अजंता, अजंता थोड़ी मुड़ी हुई रेंज है तो अजंता रेंज यहाँ पड़ता है, ठीक। फिर पड़ता है गाविलगढ़, तो ये चीज़ याद रखेंगे, गाविलगढ़ पड़ता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर पड़ता है महादेव, जो हम आपको दिखा चुके हैं, महादेव हिल्स आपको दिखा चुके हैं, सबसे ऊंची चोटी भी बता चुके हैं, धूपगढ़ है इसकी, ठीक है, जो कि सतपुड़ा का ही पार्ट है। और पांचवा जो यहाँ पर पड़ता है वो पड़ता है आपका मैकाल। तो याद कर लेंगे इसको भी कि सातमाला पड़ता है, फिर अजंता पड़ता है, फिर आपका गाविलगढ़ पड़ता है, फिर इसके बाद आपका पड़ता है महादेव और लास्ट में पड़ता है मैकाल, ठीक है। तो ये पांचों का नाम याद कर लेंगे। ऐसे समझ लो कि प्रायद्वीपीय भारत की जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, वो महाराष्ट्र के आसपास सतपुड़ा जहाँ खत्म हो रही है या समझ लो निकल रही है, ठीक वहीं से जो है हरिश्चंद्र रेंज भी निकल रही है। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं अगले मैप पर, देखते हैं अगले मैप में मैं क्या लेकर के आया हूँ। तो एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे ही परेशानी होती थी, लेकिन मोस्टली लोगों को भी परेशानी होती है। जिन्होंने ठीक से रट्टा मार लिया है उनका तो ठीक है, या जो लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, गुजरे हैं कभी महाराष्ट्र की साइड से, उनका भी क्लियर है, लेकिन मोस्टली लोगों को परेशानी हो ही जाती है। तो इसको टीबी पे भी याद कर सकते हो, टीबी पे, ठीक है। टीबी जो होती है ना, तो टीबी याद कर लो, टीबी पे। तो यानी कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट क्रमशः पढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि ये जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है, ये पश्चिमी घाट के ही पार्ट है, ऐसे समझ लो पहले, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि जो भारत का निचला हिस्सा है, मतलब अगर उसको भारत माता मानोगे तो कमर के बाद का हिस्सा जो है, उसमें जो है पश्चिमी घाट के साइड का जो पॉइंट है, उसी में ये तीनों पॉइंट पड़ते हैं। तो थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। देखिए मैंने फोटो ही बना दिया है कि ये मुंबई है और ये नासिक है, ठीक है। एन जहां पर लिखा हूं वो नासिक है और एम जो है मुंबई है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, थाल घाट जोड़ रहा है, ठीक। तो इसको चाहे जैसे याद कर लो, बस ये याद रखो कि थाल घाट का मतलब होता है मुंबई टू नासिक, ठीक है। फिर ठीक है, फिर यहां पर दूसरा है भोर घाट। भोर घाट कहां से है, तो ये भी मुंबई से स्टार्ट हो रहा है यहीं पॉइंट से, और फिर ये कहां तक जा रहा है, पुणे तक जा रहा है, ठीक है। तो मुंबई से स्टार्ट होकर पुणे तक जाता है, इसको बोलते हैं भोर घाट, ठीक है। मुंबई से स्टार्ट होकर के पुणे तक जा रहा है, इसको बोलते हैं भोर घाट। फिर तीसरा है आपका पाल घाट। पाल घाट कहां से कहां तक जा रहा है, तो पाल घाट आपका थोड़ा सदर्न एरिया से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है कोच्चि, जो कि आपके केरला में पड़ता है, वहां से स्टार्ट होकर के मदुरई तक, ठीक है। तो क्रमशः जो आप लोग याद कर सकते हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो यार कि थाल घाट को थाली से याद कर लो। तो थाली जब सामने आएगी तो मुंह और नाक दोनों काम करती है। भाई नाक से आप लोग सूंघते हो कि खाने लायक है कि नहीं, और मुंह से भी काम करते हो कि भाई खाऊंगा कहाँ, तो मुंह में खाओगे। तो मुंह से हो गया मुंबई और एन से हो गया नासिक का मतलब हो गया नाक, ठीक है। तो थाल घाट का मतलब हो गया थाली देखे तो मुंह और नाक दोनों का काम है, ठीक। अब हुआ भोर घाट। तो भोर घाट का तो बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि ऐसे ट्रिक्स मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए जो जो ना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को समर्पित ट्रिक्स हैं, ठीक। तो भोर घाट में क्या होता है कि कुछ लोग जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप से लोग बनाए रहते हैं, तो जैसे ही भोर होती है तुरंत मुंह से मोबाइल उठाते हैं, मुंह से मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल उठा के पूछने लगते हैं। तो मुंबई से पुणे, ठीक है, कि मोबाइल उठाकर पूछने लगते हैं कि हाँ कैसे हालचाल है, कैसी हो या कैसे हो, ठीक है। क्रम आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो भोर घाट में भोर हुई नहीं कि मोबाइल उठा के पूछने लगे, ठीक। और तीसरा है पाल घाट, तो कोच्चि से मदुरै, इसको आप लोग याद कर लेंगे। पाल घाट जो है कोच्चि से मदुरै होता है, तो दोनों नाम आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। दो का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। तो अब मुझे लगता है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फोटो के साथ मैंने दिखा दिया है बिल्कुल क्लियरली। अगला हम लोग देखते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में लेकर के आया हूँ, बिल्कुल डरना नहीं है, हिंदी में लिख करके बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कसारा घाट, ठीक है। तो जो आपका थाल घाट है उसको बोलते हैं कसारा घाट, ठीक है। कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक, यानी कि मुंबई को, ठीक है, जोड़ता है। ये इसमें एक जगह का और नाम आता है, जैसे भुसावल, कभी कभी दे देगा कि भुसावल को कल्याण से रेल माध्यम से जोड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे, भुसावल को कल्याण माध्यम से रेल से जोड़ता है, ठीक है। इसके साइड से लोग ट्रेवल करते हैं। फिर आता है भोर घाट, दूसरा जो है भोर घाट, भोर हुई नहीं मोबाइल लेकर के पूछने लगते हैं वाला जो है, तो ये लोनावाला में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, लोनावाला, काफ़ी महंगी जगह है, पॉश एरिया महाराष्ट्र का। और
ये जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और रेल ट्रैक जो है वो आपका पालसदरी से कनेक्ट करती है खांडला तक, ठीक है। तो पालसदरी से खांडला तक कनेक्ट करती है। फिर आता है पालघाट। पालघाट जो है ये नीलगिरी हिल्स के आसपास में सिचुएटेड है और अन्नामलाई के बीच में, मतलब ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है, इनके बीच में क्या है, पालघाट अवस्थित है। तो मुझे लगता है कि अब इस तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक दर्रा और आता है, इसका नाम है सेनकोटा। सेनकोटा अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में है, ठीक है। तो पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर है कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ियां। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन है, और आपका अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के बीच में कौन है, ये दोनों चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर आता है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट क्या है, इसको भी आइए फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में मैंने क्या क्या लेकर के आया हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप पश्चिमी घाट को काउंट करना, कभी कभी गुजरात से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला तट आता है काठियावाड़ तट। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, मतलब बहुत ये कंपलसरी नहीं कि यहीं से लेना शुरू करेंगे, बस वो तट का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो काठियावाड़ तट आता है आपका गुजरात के काठियावाड़ से लगभग मुंबई तक आएगा, तो काठियावाड़ तट उसको बोलेंगे। अब बेसिकली स्टार्ट होगा यहीं से हम लोग का। तो सबसे पहले मुंबई से गोवा तक जाएगा तो उसको बोलेंगे कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है गोवा से लेकर के जाएगा केरला तक, इसको बोलेंगे कनारा तट, कनारा, ठीक है। तो ये हो गया कनारा तट। उसके बाद तीसरा हो गया आपका केरला से लेकर के सबसे नीचे, मतलब समझ लो कि जहां पर तक जा रहा है केरल का लास्ट पॉइंट ये है। आप वो मेरे फोटो इसलिए बनाए हो, इसकी सीध में लेकर के बनाता हूं फोटो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मालाबार तट, ठीक। तो मालाबार तट क्या होगा, केरला और केरला के लास्ट तक का पोर्शन हो जाएगा। गोवा वाला पोर्शन हो जाएगा कनारा केरला तक के लिए, उसके ऊपर का हो जाएगा कोंकण और उसके ऊपर का काठियावाड़ तट। तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के माध्यम में, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। यहां पर डिफरेंट टाइप की फ्लोरा और फौना यानी कि प्रजातियां, किसकी प्रजातियां, तो जीवों की भी और पेड़ पौधों की भी पाई जाती हैं, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, यानी कि जैविक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहीं की हैं, एंडेमिक हैं एकदम, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। और ये तटों का नाम भी आप याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको बुक में केवल कोंकण और मालाबार दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है, आधे दूर कोंकण खींच लेना है और आधे दूर मालाबार खींच लेना है। यानी कि मालाबार का जो है वो केरला के पोर्शन में ही आता है और उसके ऊपर आप कोंकण दिखा देना, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। लेकिन जो मुझे मिला मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दिया हूँ, ठीक है। अगला देख लेंगे ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट देखिए यही सब बेसिक है, इस पर अगर हम लोग समय नहीं देंगे और स्किप करेंगे ना, तो मैं उन लोगों के लिए लेकर नहीं चल रहा हूं जो 3 बार पीसीएस की मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं और ये लेक्चर देखते हैं तो कहते हैं कि क्या पढ़ा रहा है। मैं उनके लिए नहीं लेकर के चल रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए लेकर के चल रहा हूं जिनको सच में ज़रूरत है इस तरह के नोट्स की, इस तरह के लेक्चर्स की, जिनका बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अभी आज की सिचुएशन में दिल्ली जा पाए। यूपीएससी हिंदी उन बच्चों के लिए यहाँ पर कार्यरत है, ठीक है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये निःशुल्क है बिल्कुल, और अपना एफर्ट दिया जा रहा है। तो आपसे भी कोशिश मैं यही करता हूं, आपसे अपेक्षा रहती है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जेन्युइनली लाभ हो रहा है वो कम से कम यार कमेंट्स करो, बताओ हमें कि हम अच्छा कर रहे हैं या कुछ और करना है हम लोग को इसमें, ठीक है। क्योंकि कुकुरमुत्ता की तरह से यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं भाई, ठीक है। जिनको कुछ आता है वो भी ज्ञान बांट रहा है, जिनको नहीं आता है वो तो ज़्यादा ही बांट रहा है, ठीक है। वो तो डांस करके कूद के पढ़ाई ये वाला चल रहा है। तो बस यहाँ पे व्यूज़ पाने का जो है रट लगा है। तो हम लोग व्यूज़ पाने के लिए नहीं पीछे पड़े हैं, हम बस चाहते हैं कि जेन्युइन रूप से बताइए कि क्या ये सही चल रहा है आपके हिसाब से या नहीं चल रहा है। दूसरा है आपका, जब आते हैं ईस्टर्न घाट्स में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोरोमंडल तट। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है हम लोग का कोरोमंडल तट। उसके ऊपर जाएंगे आपका आंध्र प्रदेश से पूरा उड़ीसा कवर करेंगे तो आ जाएगा उत्तरी सरकार, फिर उसके ऊपर उत्कल, कहीं कहीं पर आपका बंगाल तट भी देता है लेकिन उसको हमने शामिल नहीं किया है। तो उत्कल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया, ठीक है। इंग्लिश में SCIR होता है, और लास्ट वाला कोरोमंडल तट। अगर आपको केवल 2 दिखे तो केवल 2 ही टिक कर लेना, ठीक है। यानी कि
कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ठीक। लेकिन उत्कल भी याद रखोगे तो ज़्यादा वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज हो जाएंगी कि हाँ इसको नॉलेज थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है। तो वेस्टर्न घाट डब्लू घाट मैंने लिख दिया है और ईस्टर्न घाट को ई घाट लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला वेस्टर्न घाट है और दूसरा है ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट, इसमें अंतर देखने जा रहे हैं। तो पहली चीज ये दिख रहा है कि जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा ऊंचा है, 1800 मीटर की औसत ऊंचाई है, मतलब 1.8 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। जबकि जो पूर्वी घाट है वो 700 मीटर का केवल ऊंचा है, मतलब आधे किलोमीटर से थोड़ा सा और ऊपर। तो ज़्यादा ऊंचा कौन हुआ, वेस्टर्न पोर्शन ज़्यादा ऊंचा हुआ, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अपना भारत है ना वो प्रायद्वीप में थोड़ा सा फट गया है और थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो मैंने आज आपको क्लियर किया है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ये पोर्शन ज़्यादा ऊंचा है और ये पोर्शन कम ऊंचा है, ठीक। तो इसलिए भी वेस्टर्न घाट्स की थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। फिर जो वेस्टर्न घाट्स है हम लोग के, वो क्या है, वो काफ़ी कंटिन्यूअस है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि काफ़ी लगातार श्रेणियां हैं, लगातार, कहीं पर रुकी नहीं है, कहीं काट छाट नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट में क्या है, पहाड़ियों में काट छाट है, ठीक। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए उसको बायोडाइवर्सिटी अधिक है और उसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उपजाऊ मिट्टी किसकी है, तो वेस्टर्न घाट की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। फिर ईस्टर्न घाट की मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ वाली मिट्टियां पाई जाती हैं आपके पूर्वी घाट में। फिर अरब सागर के पैरेलल कौन सा घाट चल रहा है, तो पश्चिमी घाट चल रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी के समांतर कौन सा घाट चल रहा है, तो पूर्वी घाट चल रहा है। हाईएस्ट पीक अगर बात की जाए तो अनाई मुड़ी है। किसकी अनाई मुड़ी है, तो वेस्टर्न घाट्स में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाई मुड़ी, ठीक। ईस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है जिंदागढ़ा, ठीक। तो जिंदागढ़ा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। कहीं कहीं आपको इसके अलावा कहीं कहीं बुक में आपको महेंद्रगिरी मिलेगा, लेकिन महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट नहीं है दोस्तों, महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। तो जिंदागढ़ा जो है वो हाईएस्ट पीक है आपकी पूर्वी घाट की, ठीक। एक चीज़ और कि जो वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिमी घाट जो है उसके माउंटेन्स जो है, मतलब जो माउंटेन है उसका वो थोड़ा यंग माउंटेन है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट के थोड़े पुराने हैं। तो ये भी याद रखना है कि जब कोई पहाड़ पुराना हो रहा है तो काट छाट हो रही है उसमें, जैसे कि हमने अरावली हिल्स में आपको बताया है। अब एक चीज़ और जानी है, वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट में देखना है कि भाई किस साइड ज़्यादा बारिश होती है और किस साइड कम बारिश होती है। तो जो वेस्टर्न घाट का पोर्शन है वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये वो कुछ पोर्शन जो है ऐसा ही है। कैसा है कि इस साइड में थोड़ा सा इस तरह से स्लोप लिया हुआ है और इस साइड में थोड़ा सा कम स्लोप लिया हुआ है, ठीक, ठीक है। तो जब यहाँ से आपका बहुत सारी हवाएं आती हैं बारिश कराने के लिए, मतलब मानसून आ रहा है तो इस साइड से टकराता है और दूसरे ही साइड में बारिश हो जाती है, ठीक है। जबकि ये वाला साइड लीवर्ड साइड रह जाता है, यानी कि रेन शैडो एरिया रह जाता है और यहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को, तो ये चीज़ भी जान लीजिएगा कि जिधर से हवाएं आ रही हैं उसको विंडवर्ड साइड कह रहे हैं और यहीं पर मोर रेनफॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी स्थिति ही ऐसी है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि तुरंत वो टकरा जा रहा है पश्चिमी घाट से और वहीं पर बारिश कर दे रहा है। जबकि जो दूसरा साइड है वहां पर बहुत कम बादल पहुंच रहा है तो उसको रेन शैडो एरिया भी कहते हैं, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश हिंदी में कहते हैं, या लीवर्ड साइड है ये, ठीक है ना। तो विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड और वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर कम बारिश हो रही है लीवर्ड साइड में और जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वो वृष्टि प्रदेश कह सकते हैं या क्या कहते हैं पता नहीं, एग्जैक्टली हिंदी में नहीं पता, मतलब वो वृष्टि छाया नहीं होता है, वहां पर ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं साउथ की कुछ श्रेणियों को देखते हैं, ठीक है। तो नीचे से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे नीचे जो एक श्रेणी पड़ेगी वो पड़ती है कार्डमम हिल, जो कि केरल और तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक। कि उसके जस्ट ऊपर आओगे तो पड़ेगी पलानी हिल, बिल्कुल नाम याद कर लेना है, चाहे जैसे घोटो कोई मतलब नहीं है, बस घोट लेना है। उसके ऊपर पड़ती है शिवराय हिल, उसके ऊपर पड़ती है जावादी, उसके ऊपर पड़ती है वेलीकोंडा, फिर पड़ती है पालकोंडा, फिर नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई, उसके ऊपर पड़ती है उत्तरी सिरकार, ठीक है। दूसरे साइड में पड़ रही है नीलगिरी। नीलगिरी की जो चोटी है या मतलब नीलगिरी जो पहाड़ है वो आपका ब्लू कलर का दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुरुंजी फूल खिलता है 12 सालों में, ठीक है। और वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, इसीलिए इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे क्या क्या पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। फ्लाइंग स्क्वेरल यहाँ पर पाई जाती है। उसके साथ एक चीज़ और कि ये जो नीलगिरी पहाड़ है ये 3 स्टेट में जो है टोटल फैला हुआ है, TKK यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में जो है ये फैला हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछता है। सबसे जरूरी जो हिल्स का ये क्रम है ना, ये पूछता है कि उत्तरी सरकार के बाद आती है नल्ला मलाई या नल्ला मल्ला, फिर आता है पालकोंडा यानी कि NP
फिर आता है वेलिकोंडा, जावादी, शेवराय, पलानी और कार्डमम हिल। ठीक, कार्डमम हिल जो है वो उत्तरी घाट और दक्षिणी घाट का बिल्कुल जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो कार्डमम हिल मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है वर्ल्ड ज्योग्राफी से कि सबसे ज़्यादा लौंग किन द्वीपों पर पाया जाता है तथा वो किस कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, तो इसका नाम अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने लोगों का तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए हम लोग का लेक्चर यही है। आज मैं पीडीएफ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। कल के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर दर्रे वाला चैप्टर होगा तो दर्रे देख लेंगे, अगर नदियों वाला तो नहीं है अभी, पासेज होंगे, घाटियाँ हैं तो घाटियाँ देख लेंगे। ये 2-3 चैप्टर लगातार इस तरह से आएंगे, मतलब कुछ दिन थ्योरी पढ़ेंगे और एक दिन विधिवत उसकी मैपिंग देखेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।